हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर डिनर जो है वो जंगकुक बेडरूम में आकर अपना कुछ काम करता है और तायंग भी कुछ देर बाद बेडरूम में आ जाता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर बड़े ही स्लोली जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, जंगकुक मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तायंग बड़े ही नर्वसली जंगकुक से कहता है, क्या हम मेरे एग्ज़ाम होने तक अलग अलग रूम में रह सकते हैं। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक को अजीब भी लगता है कि कहीं तायंग जंगकुक के साथ अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहा। जंगकुक बड़े ही वरीली तायंग से कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तेई, जो तुम मेरे साथ एक रूम शेयर नहीं करना चाहते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये दरअसल कुछ और बात है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर तायंग से बड़े ही कामली कहता है, बोलो मुझे क्या बात है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा प्रोफेसर भी। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तायंग बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जंगकुक के इतना फोर्स करने के बाद तायंग डीप ब्रेथ लेकर कहता है, वो दरअसल आज मैंने जब जिमिन को बताया कि आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, तो तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि तायंग ने खुद जंगकुक को मना किया था उनकी शादी के बारे में बताने के लिए और उसने खुद ही जिमिन को भी बता दिया। फिर भी जंगकुक बड़े ही कामली तायंग से कहता है, हाँ तुमने जिमिन को बताया, उसका क्या। तो फिर तायंग अपने लिप्स को बाइट करते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जब मैंने जिमिन को बताया तब क्लास के कुछ स्टूडेंट ने भी सुन लिया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बिल्कुल हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छे से पता है अगर ये बात कॉलेज में फैल गई तो तायंग के लिए कितनी मुश्किल होगी। जंगकुक थोड़ी सी एक्सप्रेशन बदलकर तायंग की तरफ अपनी एंग्री टोन में कहता है, तायंग मैंने तुमसे मना किया था ना किसी को भी ये बात बताने के लिए। अब क्या हो गया अगर सारी क्लास को पता चल गया, बोलो किसी ने कुछ कहा। जंगकुक को गुस्से में देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपना हेड नीचे कर जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस अपने सोलमेट जिमिन को बताना चाहता था, वो मेरे साथ बचपन से रहा है और इतनी बड़ी बात मुझे जिमिन से छुपाना ठीक नहीं लगी। तायंग को सैड देखकर जंगकुक भी अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और तायंग के पास आकर उससे बड़े ही कामली कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब ये बोलो आगे क्या हुआ। तायंग अपनी लो ट्यून में कहता है, जब मैं जिमिन को ये बात कह रहा था तब कॉलेज की कुछ लड़कियों ने सुन लिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब मेरी शादी आपसे हो चुकी है, तो वो आप कितनी भी मेहनत कर ले उनका फर्स्ट नंबर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप मुझे एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन बता दोगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों मेरे एग्ज़ाम तक अलग अलग रूम में रहें, ताकि आप मुझे कुछ भी बता ना सके। तायंग की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और तायंग से कहता है, ओ तायंग तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा। नहीं, मुझे पता है कि तुम कितने हार्ड वर्किंग और अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम अपनी पढ़ाई कर भी
बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, रियली सर, क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? तायोंग की बॉक्सी स्माइल देखकर जंगकुक की हार्ट बीट अगेन फास्ट हो जाती है और जंगकुक अपना हेड नोट कर कर तायोंग से कहता है, हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कई अच्छे नंबर लाओगे और इस बार क्लास में फर्स्ट भी आओगे। और इन सब फालतू की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। और हमारी शादी हो चुकी है, ये बात एक ना एक दिन किसी को पता चलनी थी। अगर वो आज पता चल गई तो कोई बात नहीं। जिसको जो कहना है वो कहने दो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपनी हार्ड वर्क से ही काफ़ी अच्छे नंबर लाएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत अच्छा लगता है और तायोंग का कॉन्फिडेंस भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तायोंग अपना हेड नोट कर कर जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच सर, मुझ पर भरोसा करने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, अब चलो चुपचाप सो जाओ, कल सुबह कॉलेज भी है। अगर फिर से हम दोनों लेट हो गए तो पता नहीं स्टूडेंट हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर पता नहीं, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और इमिडिएटली बेड की दूसरी तरफ टर्न अराउंड होकर अपने आप को फुली कवर कर कर अपनी आईज टाइटली क्लोज कर देता है। तायोंग की इतनी क्यूट हरकतें देखकर जंगकुक चकल करता है और अपनी लो टोन में कहता है, उफ़, तुम इतने क्यूट क्यों हो? ये बात कहकर जंगकुक भी बेड पर लेट जाता है और तायोंग के बैक को देखकर अपनी आईज क्लोज कर देता है। तायोंग और जंगकुक के बीच में रिश्ते अब ठीक हो रहे थे। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 महीने बाद। तायोंग जंगकुक के लिए हर दिन एक नई फीलिंग फील कर रहा था और जंगकुक भी सब कुछ भुलाकर तायोंग के और भी ज़्यादा पास आने लगा था। मानो जंगकुक तायोंग को कितने सालों से जानता है और वो उसको कितने सालों से प्यार करता है। और तायोंग और जंगकुक दोनों ही अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में धीरे धीरे कर भूलने लगे थे और एक दूसरे का प्यार हर दिन बस फील कर रहे थे। आज संडे है। तायोंग अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था और जंगकुक शावर लेने के लिए बाथरूम में गया था। तायोंग अपना पूरा फोकस बस अपने बुक पर ही लगाया हुआ था। तभी तायोंग को बाथरूम का डोर ओपन होने का साउंड सुनाई देता है। साउंड सुनकर तायोंग अपनी नज़रें ऊपर कर बाथरूम के डोर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक सिर्फ टॉवल में रूम के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग का पूरा फेस रेड पड़ जाता है। जंगकुक के हेयर से वाटर ड्रॉप होकर जंगकुक के 6 पैक पर गिर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। तायोंग को शर्माता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में तायोंग से कहता है, ओ आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल गया था, इसलिए मुझे ऐसा आना पड़ा। तुमको कहीं बुरा तो नहीं लगा ना? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हेड नोट कर जंगकुक से कहते हैं, नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के पास आने लगता है। तायोंग साफ से जंगकुक के कदमों की आहट सुन रहा था और जैसे ही जंगकुक और भी ज़्यादा तायोंग के पास आने लगता है, तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। जंगकुक के कपड़े बेड पर रखे हुए थे। जंगकुक झुककर अपने कपड़े लेने ही वाला था कि तभी जंगकुक का पैर स्लिप होता है और वह अचानक से तायोंग के ऊपर गिर जाता है। तायोंग के हाथों में से
बुक्स नीचे गिरकर हवा में उड़ने लगते हैं। इसकी वजह से तायोंग जंगकुक की बैग को होल्ड कर लेता है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे की आंखों में बस देखे ही जा रहे थे। तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगी थी और तायोंग ने अपने दोनों हाथों से जंगकुक की मस्कुलर बैक को होल्ड कर कर रखा हुआ था। फिर जंगकुक की नज़र तायोंग के रेड चेरी लिप्स पर पड़ते हैं, जो अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे जंगकुक के लिए। जंगकुक बस तायोंग के लिप्स को खाना चाहता था। फिर जंगकुक स्लोली तायोंग के लिप्स को अपने थंब से टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर कर जंगकुक का टच फील करने लगता है। जंगकुक को अपने आप पर और कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए जंगकुक अपना फेस तायोंग के और भी करीब लाकर तायोंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर कर उन्हें मूव करने लगता है और धीरे धीरे कर कर तायोंग भी जंगकुक के किस में मेल्ट होने लगता है और वो भी जंगकुक को किस बैक करने लगता है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे, मानो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो चुके हो। जंगकुक टाइटली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे और भी ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है, मानो जंगकुक तायोंग के लिप्स को खा रहा है। तभी जंगकुक का फ़ोन की रिंग बजती है, जिसे सुनकर दोनों ही होश में आते हैं। जंगकुक ये रियलाइज़ करता है कि अभी वो इस वक्त क्या कर रहा है, इसलिए जंगकुक इमीडिएटली किस ब्रोक कर कर अपना फ़ोन हाथों में लेकर बात करने लगता है। तायोंग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तायोंग ने स्टिल अपनी आंखें टाइटली बंद कर दी थी और फिर जब जंगकुक उसे किस ब्रोक करता है तो तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर कर जंगकुक की तरफ अपने रेड फेस के साथ देखता है, जो कि अभी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन की दूसरी तरफ से RM जंगकुक से कहता है, जंगकुक अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम ऑफिस आ सकते हो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मुझे पता है कि ये संडे है, लेकिन क्या करूँ, काम इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे तुमको बुलाना पड़ा। RM की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के रेड फेस की तरफ देखकर स्माइल करता है और RM से कहता है, इट इज़ ओके अप्पा, मैं अभी आता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि जंगकुक कहाँ पर जाने की बात कर रहा है। जंगकुक फ़ोन काट कर तायोंग के पास आकर बड़े ही सॉफ्टली उससे कहता है, अप्पा का कॉल आया था, उन्होंने मुझे अर्जेंटली ऑफिस बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, मैं रात को जल्दी वापस आऊँगा। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग की फोरहेड की किस लेता है और अपना बैग लेकर जियोन मैंशन से चला जाता है। जंगकुक जियोन मैंशन से बाहर आकर अपनी बनी स्माइल के साथ कार में आकर बैठ जाता है और अपने लिप्स को टच कर कर तायोंग के लिप्स को फील कर कर कहता है, शायद वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ तायोंग, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, बस ये एहसास मेरे दिल में अचानक से तुम्हारे लिए आ गया और मैं ये चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करें और मैं भी तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ तीती। ये कहकर जंगकुक अगेन स्माइल करता है और कार ड्राइव करना शुरू करता है और यहाँ तेकुक के रूम में तायोंग को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जंगकुक ने उसे किस किया। तायोंग अपने रेड फेस के साथ बेड पर बैठकर कहता है, ओ माय गॉड, अभी क्या हुआ? सर ने मुझे अभी जस्ट किस किया, वो भी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या सर भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए शायद उन्होंने मुझे किस किया। पता नहीं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अपनी किस की बात सोचकर
तायंग स्माइल ही कर रहा था कि तभी तायंग को अचानक से डिजीनेस फील होती है, जिसकी वजह से तायंग अपना हेड पकड़कर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, उफ, मुझे अचानक से चक्कर क्यों आने लगे हैं। शायद मैंने स्टडी कुछ ज़्यादा ही कर ली, इसीलिए लगता है मुझे आराम करने की ज़रूरत है। ये बात कहकर तायंग बेड पर सो जाता है और अगेन अपनी और जंगकुक की किस के बारे में सोचने लगता है। जंगकुक बनी स्माइल के साथ आरएम के ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर युंगी पहले से ही ऑफिस में मौजूद था। इतने दिनों बाद जंगकुक को खुश देखकर युंगी को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि जंगकुक हमेशा बस अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचकर ही उदास रहता है। युंगी जंगकुक के पास आकर बड़े ही पोलाइटली उससे कहता है, क्या बात है, आज तो मेरा कुकी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहा है। उसकी फेस की बनी स्माइल लगता है अब वापस आ चुकी है और शायद ये तायंग का ही कमाल है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को अपनी किस याद आती है, जिसकी वजह से जंगकुक के एयर रेड हो जाते हैं। जंगकुक को शर्माता हुआ देखकर युंगी हंसते हुए जंगकुक से कहता है, अरे अरे, तुम तो शर्माने लगे, कहे तुम दोनों के बीच में। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाते हुए युंगी से कहता है, यंग, ये ऑफिस है और यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करते। आपको तो पता है ना अप्पा काम के मामले में कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। जंगकुक को शर्माता हुआ देखकर युंगी हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे अरे चिल, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। अब चलो, आर्यम अंकल हमारा वेट कर रहे हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आगे चलकर युंगी से कहता है, चलिए। जंगकुक को ऐसा देखकर युंगी को बहुत अच्छा लगता है और युंगी जंगकुक को देखकर कहता है, तुम्हें इतने दिनों बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लगा कुकी। अब बस मैं ये ट्राई करूँगा कि मुझे वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि तुम्हारे दिल में जो बचा हुआ गिल्टीनेस है वो भी बाहर निकल जाए। ये कहकर युंगी भी आरएम के केबिन में जाने लगता है। जंगकुक आरएम के केबिन में आकर नॉक करता है। आरएम अपनी फाइल चेक कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। जंगकुक अंदर आकर आरएम को ब्लो करता है और अपनी बनी स्माइल के साथ आरएम से कहता है, यस अप्पा, आपने मुझे इतने अर्जेंट क्यों बुलाया, क्या कुछ ज़रूरी काम है। जंगकुक को ऑफिस में देखकर आरएम बहुत खुश होता है और जंगकुक के पास आकर बड़े ही पोलाइटली कहता है, यस सर, आज दरअसल मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो क्लाइंट दरअसल अमेरिका से आए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मीटिंग आज ही हो जाए। संडे होने की वजह से ज़्यादा एम्प्लॉय काम पर नहीं आए और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो और ये मीटिंग अच्छे से हैंडल कर लोगे, इसलिए मैंने भरोसा कर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और आरएम से कहता है, नहीं अप्पा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सका। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक की बैग को थपथपाते हुए कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आई एम प्राउड ऑफ योर सन। अब चलो, मीटिंग शुरू होने वाली होगी। जंगकुक आरएम की ये बात सुनकर स्माइल करता है और वो सारे लोग मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, मुझे ढेर सारे कमेंट करना। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, पापा।